Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Magic Tuition Classes. My name is Kalpesh Bhana. Today we are going to solve chapter 8 exercise 8.2 question number 3 of exercise 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का हम चैप्टर कर रहे हैं सीरीज में कंटिन्यू आप लोग देख रहे हैं वन बाय वन हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का हम चैप्टर 3 सॉल्व कर रहे हैं। मैं आई होप कि आप जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री की मैंने 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर दी है। 8.2 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 सीरीज का। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो जस्ट ट्रू फॉल्स है, उसका हम डिस्कस यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट हमारा बहुत अच्छा टॉपिक शुरू होने वाला है बेसिक मैथमेटिक्स का। अभी तक अगर बच्चों आपने हमारे जो बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियोस है, जो वैदिक मैथमेटिक्स के वीडियो वो नहीं देखे हैं, देन आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज वॉच देम ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स एंड वैदिक मैथमेटिक्स वीडियोस। उससे आपको बहुत कुछ आज श्योरली आई गारंटी टू यू आप बहुत अच्छा सीखोगे और आपको उसमें बहुत कुछ नया सीखने को और जानने को मिलेगा। देन प्लीज वॉच देम। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। हियर द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 ऑफ चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री ऑफ क्लास 10 mathematics NCERT textbook. Okay, now the question number 3 is if tan a plus b is root 3 and tan a minus b is 1 upon root 3 यानी tan a plus b की जो वैल्यू है वो root 3 है और tan a minus b की जो वैल्यू है that is 1 upon root 3 where 0 degree is less than a plus b यानी कि a plus b जो a और b जो एंगल्स है उनका जो मेजर है वैल्यूज है उन दोनों का सम 0 डिग्री से ग्रेटर है बट लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री यानी और लेस देन या 90 डिग्री से कम है। ओके, देन वेयर आल्सो एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, एंगल ए की जो वैल्यू है वो एंगल बी से बड़ी है, ग्रेटर देन है यानी एंगल ए का जो भी मेजर आएगा वो बी से बड़ा होगा। देन फाइंड ए एंड बी, तो हमको ए और बी के जो एंगल्स है उन दोनों की एक्चुअल जो वैल्यू क्या है लाइक 30 डिग्री 45 डिग्री 60, तो हमको दोनों की एक्चुअल वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ओके, नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप अच्छे से सीखते हो तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ समझाने वाला हूँ। देन लुक एट द बोर्ड। फर्स्ट वी हैव गिवन tan a plus b, tan a plus b is equal to root 3. Okay, and another we have given tan a minus b, tan a minus b is 1 upon root 3, 1 upon root 3। तो हम लिख देते हैं वी नो दैट रूट 3 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। आपको पता ही है कि tan थीटा की अगर अपन यहाँ बात करें तो रूट 3 की वैल्यू जो होती है वो tan 60 के बराबर होती है। तो हम tan थीटा यहाँ पर इसलिए लेंगे, cos थीटा और sec थीटा भी हमको मिल जाएगा नो डाउट, अलग अलग मैं आपको रूट 3 कहीं ना कहीं cos थीटा भी मिल जाएगा, लेकिन हमको यहाँ बात हो रही है tan की, तो हम tan की वैल्यूज में इसको लेंगे तो रूट 3 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री और इसकी वैल्यू जो 1 अपॉन रूट 3 है वी आल्सो नो दैट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन रूट 3 इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज tan 30 डिग्री। उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है tan 30 डिग्री। तो हमारे पास में यहाँ पर इसको हम वापस ले लेते हैं। द क्वेश्चन इज tan a प्लस b इज इक्वल टू रूट 3 एंड द वैल्यू ऑफ रूट 3 इज tan 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ tan 60 डिग्री। तो आप देखो कि tan और tan यहाँ से दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, कट जाएंगे और रिमेन हमारे पास में रहेगा यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है a और b, तो ये क्या बनेगी, एक इक्वेशन बने, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है फिलहाल, बिकॉज ऑफ इट इज अ वेरिएबल्स और सम ऑफ द वेरिएबल 60 डिग्री a प्लस b, देयर आर टू वेरिएबल्स a एंड b, बोथ आर द डिफरेंट, we have to find both the values। और जैसा कि क्वेश्चन ने बोला था the sum of a and b is greater than 0 डिग्री but less than 90 डिग्री, और वो हमारा आ रहा है कि a और b का जो सम है वो 60 डिग्री हमको यहाँ पर मिल रहा है, यानी इस स्टेटमेंट को हम सेटिस्फाई यहाँ पर कर रहे हैं। नाउ वी फाइंड द सेकंड नंबर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, अब हम सेकंड नंबर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है ये। tan a minus b is equal to 1 upon root 3 and the 1 upon root 3 जो वैल्यू ऑफ 1 upon root 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज tan 30 डिग्री। कितना है, इज tan 30 डिग्री। देन tan a minus b, तो tan बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, हियर ओनली रिमेन a minus b इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड द इक्वेशन नंबर 2। फिर आपने मैथ्स में बच्चों यहाँ पर थर्ड चैप्टर पढ़ा है आपने, एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी उसमें थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या चैप्टर का नाम है,
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो वहां पर आप ये देखो दो वेरिएबल होते हैं, उनको हम सोल्व करते हैं। तो आपने थर्ड चैप्टर में देखा है कि हम उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ पर a प्लस बी है। देन विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, कौन सा मेथड यहाँ सुटेबल होगा? विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड वी कैन solve both the equation and find the values of a and b। तो हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ बता देता हूं, with the help of elimination method। एलिमिनेशन मेथड आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है बच्चों। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी मेथड होता है, जिसमें हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं और दो वेरिएबल यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है a, फर्स्ट इक्वेशन इज a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड अनदर सेकेंड इक्वेशन इज a माइनस बी इज 30 डिग्री। और जैसी हमको रिक्वायरमेंट चाहिए, यहाँ पर b और b सिंगल है, यहाँ पर इनका कोई कोफिशिएंट नहीं है और दोनों का साइन क्या है? डिफरेंस है। तो हम इन दोनों को जब प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, तो b से b यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा और 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ a इज 90 डिग्री और ये 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे डिवाइड में आ जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ a इज 45 डिग्री, यानी a की वैल्यू हमको मिल गई 45 डिग्री। अब हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम? इस टाइप से कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है। देन द वैल्यू ऑफ a इज वेयर 45 डिग्री। वैल्यू ऑफ a कितनी हो गई? 45 डिग्री। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ एंगल b इज 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री एंड लास्ट वैल्यू ऑफ एंगल b इज 15 डिग्री। 60 में से आप 45 माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 15 डिग्री और हमको दोनों के यहाँ पर आंसर मिल गए। फाइंड a एंड b। तो हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, वेयर एंगल a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल b इज इक्वल टू 15 डिग्री और हमारे पास में दोनों का आंसर आ गया। और जैसा ये क्वेश्चन ने कहा था कि दोनों की जो वैल्यू है बच्चों कि वो 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए। तो आप a प्लस बी यहाँ पर देख लो, 45 प्लस 15 कितना आएगा? 60 डिग्री यहाँ पर आएगा। और 60 डिग्री जो होता है वो a प्लस बी वो 90 से छोटा भी है और 0 डिग्री से बड़ा भी है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है और बहुत अच्छे से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और आपने सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई रिक्वेस्टेड टू यू अगेन, if you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon and also watch my new playlist like basic mathematics and Vedic mathematics. These both the playlists are very important for you. Okay, thank you for watching.